हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट पे मैं सूरज आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता। आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम में आपका जो आपका 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आने वाला है, जो जनरल अवेयरनेस आपका आने वाला है, उसमें जो जीके वाला पार्ट पूछा जाएगा, उसी पार्ट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी कि आर्टिकल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल में हम संपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे। संपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे। संपूर्ण आर्टिकल पढ़ने वाले हैं पूरा। आप यहाँ पे देख लीजिए, पीडीएफ नोट्स के तहत आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। कहाँ पे लिखना है आपको? टेलीग्राम पर @FS पॉइंट पॉइंट आप लिखिएगा और वहाँ पे जुड़ जाइएगा। ये आपको वहाँ पे मैं डलवा दूंगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण पढ़ने वाले हैं। जो इसमें आप लोग को क्या मिलने वाला है, डिटेल डिस्कशन मिलने वाला। आप पूरा इत्मीनान से वीडियो देखिए, कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और एकदम पूरा इत्मीनान से इसको रट के जाएंगे। यहाँ इस क्लास के बाद आपको जाके पढ़ना नहीं है, एकदम रट के जाना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करें। उससे पहले आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, नए विजिट किए हुए हैं, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आप अगर एक लाइक देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उसका आउटपुट नहीं मिलता है, तो उसको उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं, मतलब कि उसमें मन नहीं लगता है। सीधा सा बात है। आप अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन जो इतना मेहनत करते हैं उनके लिए तो कर दीजिए कम से कम। चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हुए, आपका मर्जी, आप कीजिएगा तब भी अच्छा, नहीं कीजिएगा तब भी अच्छा, बस आप वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आर्टिकल 1 से पहले इत्मीनान से देखिए। यहाँ पे कुछ आर्टिकल मिसिंग है, उस आर्टिकल को मैं बोलते जाऊँगा, आप लोग देखते जाइएगा। उसके बाद से यहाँ से आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 39 से यहाँ से एकदम प्रॉपर वे में है। उससे पहले मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाइएगा। कंप्लीट हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पेज ले लेते हैं, और नीचे नहीं घस गया। चलिए यहाँ पे आप बोलते जा रहे हैं। पहला आर्टिकल क्या कहता है, सुनते जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बस बताऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। पहला आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 आपको क्या कहता है, आप सुनते जाइए। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। हो गया याद? कंप्लीट। सेकंड चलिए। सेकंड कहता है नए राज्य एवं प्रवेश। कहता भारत में नए राज्य एवं प्रवेश, ठीक है। पहला आर्टिकल इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। सेकंड आर्टिकल भारत में नए राज्यों का प्रवेश। चलिए आगे बढ़िए। थर्ड आर्टिकल क्या कहता है? थर्ड कहता है भारत में नए राज्यों के नाम एवं इनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन। थर्ड आर्टिकल क्या कहता है? जो राज्य जो बने हैं उनका नाम एवं सीमा में परिवर्तन। समझ में आया? कह रहा है पहला आर्टिकल इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। सेकंड आर्टिकल भारत में नए राज्य एवं उन क्षेत्र एवं प्रवेश। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। सेकंड आर्टिकल के तहत ही अगर आपसे पूछे जो सिक्किम राज्य को किस आर्टिकल के तहत आपके मतलब कि भारत में उसको राज्य की दर्जा दी गई, तो सेकंड आर्टिकल कब दिया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन 1974, याद है ना? 35वां संविधान संशोधन 1974 को क्या किया? संघ क्षेत्र बनाया गया, संघ क्षेत्र में जोड़ा गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 को यह भारत का 22वां राज्य घोषित हो गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य घोषित हो गया। यह जनसंख्या के दृष्टि से सिक्किम जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। याद रखिएगा, सबसे छोटा राज्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए
यहाँ पे चलिए हो गया। आर्टिकल थर्ड भी क्या है, राज्य के नाम। पहले देखिए आर्टिकल भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरा उनके क्षेत्र का प्रवेश है। तीसरा उनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा आर्टिकल लगे हाथ समझ लीजिए, चौथा आर्टिकल क्या कहता है। चौथा आर्टिकल कहता है अगर इन कहता आर्टिकल 3 जो आप राज्य के जन्म एवं उनका जो सीमा परिवर्तन था उसके तहत कर रहा है। इसमें कोई भी अगर बिल आता है वो साधारण विधेयक से पास हो जाएगा। कोई भी बिल साधारण विधेयक से आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई भी बिल आता है तो वो साधारण विधेयक से पास होगा आर्टिकल 4 के तहत। नेक्स्ट में चलिए अब देखिए, अब आपको कौन सा आर्टिकल समझना है तो देखिए अब आता है आर्टिकल जो होता है 5 से 11। तब भाग 2 में हम प्रवेश कर गए हैं। भाग 2 में कहाँ से, आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 किसका बात करता है, नागरिकता के बारे में बात करता है। जो भारत को नागरिकों को कैसे नागरिकता मिलती है या जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब उसमें आपको क्या समझता है तो आर्टिकल 5 क्या कहता है तो नागरिकता का परिभाषा, सीधा बात है, नागरिकता का परिभाषा। चलिए नागरिकता का परिभाषा का बात करता है। यानी कि नागरिकता का परिभाषा में क्या कहे जे कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए जिसका नागरिकता लेने के जो कहीं का होगा तो उसको कुछ दिया जाता है। तो जिसमें सिंपल है क्या, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनका जन्म भारत में हुआ, जिनके माता पिता में से कोई भी एक भारत के नागरिक हो, जो निम्नतम 5 वर्षों से भारत में निवास करता हो, वो था पहले का जो संशोधन था। चलिए अब यहाँ पे आपको एक बात और समझने की ज़रूरत है। जो आर्टिकल 5 था, जो आर्टिकल जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 लागू नहीं अंगीकृत किया गया था, लागू तो 26 जनवरी 1950 को था। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपना अंगीकृत किया गया था, यानी तो उस वक्त ही क्या किया गया था, जो कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। वो इस नागरिकता से पूछेगा नागरिकता के कौन से आर्टिकल को आपको, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो उस वक्त कौन से आर्टिकल, नागरिकता के किस आर्टिकल को लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 5 से 9। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है, अब इत्मीनान से समझिए। देखिए ये मान लीजिए पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, भारत पाकिस्तान, तो इधर से जो लोग आएंगे, इधर से जो लोग, यानी कि पाकिस्तान से जो लोग आएंगे वो आर्टिकल 6 के तहत आएंगे नागरिकता लेने के लिए, और 7 के तहत भारत के लोग पाकिस्तान में जाएंगे। तो वही कह रहा है जे आर्टिकल 6, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 में कह रहा है ये पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता या भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, याद हो गया। अब चलिए 8 कहता है भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। अब यहाँ पे फिर से आर्टिकल हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 22 आ गया उसके बाद। चलिए अब आपको इसमें कौन सा आर्टिकल याद करने की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट, नागरिकता का निलंबन। अब आपसे कह देगा नागरिकता निलंबन कहाँ पे है, चलिए 8 नंबर आर्टिकल देख लीजिए, हो गया। नागरिकता का निलंबन किस, मतलब कि हमारा नागरिकता है उसमें निलंबन की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 9 कहता है नागरिकता का निलंबन करता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 देखिए, आर्टिकल कहता है नागरिकता, 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का संरक्षण। देखिए 9 में निलंबन, 9 से नागरिकता, 9 से निलंबन, 10 से संरक्षण, याद कर लीजिए संरक्षण, 10 से संरक्षण। नागरिकता जब भी पढ़े जाए तो 9 नागरिकता, 9 निलंबन, नागरिकता 9 निलंबन, 10 संरक्षण, नागरिकता 9 निलंबन, 10 संरक्षण। अब देखिए 11 नंबर क्या कहता है आपको, तो संसद चाहे तो नागरिकता के अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, संसद अगर चाहती है। तो देखिए कितना सिंपल है, 6 में
चलिए देखिए यहाँ पे याद करवाते हैं। पहले 5 आइए, 5 परिभाषा, 5 से परिभाषा, 5 परिभाषा, 6 से पाकिस्तान से आए लोग, 7 से कौन, भारत से गए पाकिस्तान, 8 में आपका क्या था, 8 में भारतीय मूल के लोगों के लिए, 8 क्या भारतीयों के लिए बात करता है, 8 क्या भारतीयों के लिए, 9 क्या कहता है निलंबन, 10 क्या कहता है संरक्षण, 11 क्या कहता है, 10 क्या कहता है संरक्षण, 11 कहता है कि संसद चाहे तो नागरिकता के अधिकार में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन 11 परिवर्तन, 9 निलंबन, 10 संरक्षण, 11 परिवर्तन, 9 निलंबन, 10 संरक्षण, 11 परिवर्तन। क्या, तो देखिए तो सीधा अर्थ है 9 निलंबन, 10 संरक्षण, 11 परिवर्तन। हो गया, खत्म बाजार। चलिए अब आगे चलिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भाग 3। अब आ गए हैं हम भाग 3। आप एकदम वीडियो इत्मीनान से देखते रहिए, पीछे का भी रिपीट मैं कराता जाऊंगा आपको जहाँ तक याद है, मतलब कि पीछे से रेगुलेट करा के आपको याद कराते जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको यहीं पे याद होगा। अभी याद कैसे किए हैं, 5 6 आए, 7 गए, इधर से गए, 8 भारतीय खातिर, 9 निलंबन, 10 संरक्षण, 11 क्या नागरिकता के अधिकार का, 11 संसद चाहे तो नागरिकता अधिकार परिवर्तन। इसी तरह याद करा देंगे। अब चलिए, अब कहता है मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार। इसमें क्या पढ़ना है, 6 अधिकार हमको पढ़ना है। कौन सा, एक में याद रखिए समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार पढ़ना है। तो आर्टिकल कहाँ से, आर्टिकल याद कीजिए 14 से 18 समानता। दूसरा याद कीजिए ध्यान से, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, से कहाँ है, तो 19 से आर्टिकल 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए याद हो गया। अब इसको स्किप करते हैं, इसको चलिए 2 हो गया। पहला क्या याद किए, समानता 14 से 18। दूसरा क्या याद किए, स्वतंत्रता 19 से 22। तीसरा क्या याद किए, तीसरा याद करना है तो धार्मिक शोषण के विरुद्ध। दूसरा हो गया आपको 18, यहाँ पे 19 से 22। अब हो गया तीसरा हो जाता है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, तो आर्टिकल 23 और 24, जिसमें चलिए बताते हैं। 4 में क्या आपको, तो 4 में धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 5 में क्या है आपको, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो होता है अल्पसंख्यकों को दिया 29 से 30। उसके बाद 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है आर्टिकल 32 होता है। चलिए एक बार रिपीट कराते हैं। समानता 14 से 18, उसके बाद स्वतंत्रता 19 से 23, शोषण के विरोध 23 से 24, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक एवं दैविक अधिकार जो होता है 29 से 30, और एक हो गया आपको जो लास्ट वाला होता है आपको संवैधानिक उपचार जो होता है आर्टिकल 32। खत्म। चलिए अब हमको इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, जो कौन कौन से मेन है। तो आर्टिकल 15 क्या है, जाति यानी कि कास्ट, जाति, धर्म रिलीजियस, मूल वंश, लिंग, जन्म, भेदभाव के आधार पर प्रतिबंध लग गया, जो आप इसके आधार पर कोई नहीं कह सकते हैं जो ये है वो है, कुछ भी नहीं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, तो जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म, भेदभाव पर प्रतिबंध आर्टिकल। अब चलिए लोक नियोजन का अवसर देता है। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन 16 क्या कहता है, तो लोक नियोजन 16 लोक नियोजन। अब चलिए 17 क्या कहता है, 17 देखिए, 17 अस्पृश्यता, ये तो सबको याद होता है, अस्पृश्यता हो गया, अंत हो गया। 18 में उपाधि होता है, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत हो गया, उपाधि का अंत हो गया, उपाधियों का अंत हो जाता है। अपवाद में जैसे डॉक्टर, डिफेंस में जो मैनेजर होते हैं, जो ये अपवाद में रहते हैं, इनको उपाधि जैसे डॉक्टर फलानवा वर्मा ऐसे लिखाता है ना, तो ये अपवाद में। चलिए अब याद हो गया। अब एक बार और, 15 जाति मूल भेदभाव, 16 अवसर के समानता, 18 क्या था, तो आपको 18 क्या था, उपाधि के अंत, 17 क्या था, अस्पृश्यता, याद हो गया।
आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना था बाबू? तो 1922 था। इसको अब पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है? 19 में क्या कहता है? जो कि स्वतंत्र हैं हम, क्या? तो बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, शांत रहने की स्वतंत्रता। हाँ, आप शांत भी रह सकते हैं, तो कोई नहीं बोलेगा जी ये आपका अधिकार है, आप शांत रह सकते हैं, आप बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं, क्या कहीं भी आप आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण से। 19, अब 19 आपका खत्म हो गया। चलिए 20 में क्या कहता है? अपराध में दोष सिद्धि के संदर्भ में कहता है। जो 20 आर्टिकल है ना, ये बहुत अच्छा है कि अपराध सिद्धि जो है, यानी कि आप कोई गुनाह किए, अभी साबित नहीं हुआ है, तो अपराध सिद्धि होने से पहले आप दोषी नहीं माने जाएंगे, ये कहता है। यानी कि अपराध के दोषी के संबंध में ये है। आर्टिकल 21 अब देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण आपके प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल को करना किसी भी हालत में। यही है 20 और 21 जो होता है, 21 आपको, हाँ ये है, ये निजता का अधिकार जो है आपका हमेशा कायम रहता है। निजता का अधिकार जो 21 में, इसी के एक में क्या होता है? इसमें प्राण एवं दैविक होता है, निजता का अधिकार इसी में आता है। ठीक है, चलिए 21 हो गया। अब 22 याद कीजिए। 22 में क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी जो होता है उससे, यानी गिरफ्तारी से पहले कारण आपको बताना। अगर आप गए कहीं, पुलिस गया आपके घर और कहे जो आपको आपके FIR है, तो आपको उसको बेकारण मतलब उस वो आपको बिना कारण बताए आपको नहीं लेके जा सकता है। ठीक है, वो कहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है आपका 23 जैसे मानव तस्करी। तो 23 में आपको क्या आ जाएगा? मानव तस्करी, बालात श्रम पर प्रतिबंध लगाना, ये क्या है? 24 भी वही है, बाल श्रम पर। 23-24 बुझिए ना, शोषण के विरुद्ध, यानी कि आपके ऊपर कोई भी मतलब शोषण करता है तो उसके विरुद्ध आप कहीं भी केस फाइल कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या है? आर्टिकल 25 का आपको जानना है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? एक बार रिपीट कराएंगे, रुकिए रिपीट है। 25 हो गया, भारत में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। 25 में आप इस्लाम है तो आप हिंदू भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब कि आप हिंदू है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब आप किसी भी धर्म को आजमा सकते हैं। 26 में क्या कहता है? एक बार चलिए रिपीट करते हैं, नहीं तो आप लोगों को सब भूल जाएगा। चलिए एक बार रिपीट। चलिए, समानता का अधिकार 14 से 18। उसके बाद क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 23 से 24 बताइए आप क्या था? 23-24 क्या था? शोषण के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, रिपीट करते जाइएगा। 29-30 क्या था? 29-30 क्या था बताइए, जल्दी बताइए। 29-30 आपको क्या था पढ़ने को? तो उसमें क्या था आपका? तो 29-30 में आपको शैक्षणिक अधिकार जो सांस्कृतिक है। आर्टिकल 32 क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। उसमें क्या पढ़े हम? आर्टिकल 9 पढ़े। आर्टिकल 9 में क्या पढ़े? स्वतंत्रता, बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, झंडा फहरा सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया अब 20 के जो अपराध सिद्धि है, जब तक आप दोषी नहीं है तो आपको अपराधी नहीं बोला जाएगा। 21 क्या है? आपके प्राण एवं दैविक से बार बार पूछा जाता है, प्राण एवं निजता का अधिकार यही संबंधित है। आर्टिकल 22, 23-24 में बालाश्रम है। चलिए उसके बाद एक है सांस्कृतिक अंतरिक स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 29 कहता है जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कर सके, यानी कि अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके हितों का संरक्षण। हमारे देश में 7 समुदाय आते हैं, 7 जो होते हैं समुदाय रहते हैं, याद कर लीजिएगा। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, 7 समुदाय होते हैं। देखिए कौन कौन, फिर याद कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध, ये सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक, अब एक और बात सुन लीजिए, कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा लिपि का प्रचार विकास कर सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक इन 6-7 में से अपना भाषा का प्रचार प्रसार कर सकता है। चलिए अब आर्टिकल 30 क्या कहता है? जो ये है, मतलब कि अल्पसंख्यक है, ये अपने कल्याण के लिए धार्मिक संस्थान जो उसके स्थापना कर सकते हैं। अब चलिए आर्टिकल 32 समझना है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है
क्या कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको जानना होता है। इसी संविधान को क्या कहते हैं हम लोग, इस संविधान को क्या कहते हैं, तो संविधान के आत्मा कहते हैं। किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए, और अब एक बात बताइए, ये तो हाई कोर्ट जारी करता है, हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट क्या कहता है, आपको जारी करता है क्या, तो रीट जारी करता है। 5 ठो रीट की संख्या 5 होता है, तो ये जारी कर। अब बताइए हमको कि हाई नहीं, ओ सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। अब बताइए जो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत आपको रीट जारी करता है, तो आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। अब चलिए, अब आगे बढ़िए, यहाँ से अब यहाँ पे सब छपा है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब भाग 4 में हम एंट्री कर चुके हैं। भाग 4 में थोड़ा एक बार नागरिकता पे डालिए। 5 से परिभाषा, 6 से आने वाले, 7 से जाने वाले, 8 से भारतीय, भारत के मूल नागरिकों का प्रावधान, 9 से निलंबन, 10 से संरक्षण, 11 से परिवर्तन। हो गया, खत्म। जिस तरह हमको याद हो रहा है आप भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 19 में यहाँ पे, चलिए और आगे बढ़ा के देखते हैं। 19 याद कीजिए, यहाँ पे 19 वाक्य एवं स्वतंत्रता, 21 इम्पोर्टेंट है, निजता का अधिकार, अल्पसंख्यक 29-30, आर्टिकल 32 रीट जारी करता है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से और याद कर लेते हैं। 17 अस्पृश्यता, 16 अवसर, अवसर के समानता, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधिकांत, उपाधियों का अंत, खत्म। 15 भी पढ़ ले। 15 जाति, धर्म, लिंग आधार पर किसी को आप मतभेद नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब चलिए सीधा आर्टिकल 39 से शुरू करते हैं, पीछे का जो भी 1-2 आर्टिकल है। चलिए चलिए अब देखिए 36 से शुरू करते हैं। हाँ, भाग ये तो बताया ही नहीं, भाग 4 का अब हमको पढ़ना है। ये क्या है, आपको राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसी के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल कौन सा है, 36 से 51 आपको आर्टिकल पढ़ने को मिलता है। जो डीपीएस होता है हम लोग पढ़ते हैं वही है। तो चलिए यहाँ पे पहला देखिए, अब आपको क्या है, जो इसमें क्या है, इसमें सीधा सा जो ये आर्टिकल है, इसमें क्या 36 से 51 में ये राज्य के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य को अधिकार है, जो भी करना होगा राज्य के अधिकार के अंतर्गत होता है। तो आर्टिकल 36, चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 आपको क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्वों का परिभाषा देता है। पहला ही आर्टिकल है 36 कहता है नीति निर्देशक तत्व का पढ़ रहे हैं, और 36 ही कहता है कि आपको नीति निर्देशक तत्वों का अनुभव होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों का जो परिभाषा देता है, जैसे आर्टिकल 5 से 11 पढ़े, 5 से 11 पढ़े तो उसमें क्या 5वां ही है आर्टिकल, क्या है, नागरिकता का परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 39, अब पढ़ते जाइए। आर्टिकल 39, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब मतलब कि समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39, 41 का कार्य पाने का अधिकार, आपको ये किसी एग्जाम में पूछा गया। चलिए आर्टिकल 41, कार्य पाने का अधिकार। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 से कम, अब देखिए 6 से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। अब 21 का ए जो जुड़ा है, 21 का ए जो आपको जो आर्टिकल जोड़ा गया था 21 से, याद कीजिए 21 ये क्या कहता है आपको, 21 से कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। ये क्या कहता है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष, ये क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। आई कहता है, आर्टिकल किधर गया, 45 कहता है 6 से कम आयु, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा, 0 से 6 वर्ष के लिए 45, और 21 का ये कहता है 6 से 14 वर्ष के लिए 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। अब चलिए आगे बढ़िए, ज़्यादा लेट हुआ। चलिए 49,
चलिए राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण आर्टिकल 49 में है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण आर्टिकल 49 में आपको देखने को मिल जाएगा राष्ट्रीय स्मारक। अब यहाँ पे एक और आर्टिकल छूट गया। 44 आर्टिकल आपको क्या बताता है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, लिख रहा हूँ तो शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ। चलिए आप बताइए कि आपको कौन सा ऐसा राज्य है जिसको 2018 में जिसने इस समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया था? तो कौन है? तो वो है आर्टिकल 2018 में गोवा। गोवा पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को लागू करता है। आर्टिकल 45 भी समझ लिए। चलिए अब चलिए यहाँ पे चलिए 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है। और उसके बाद 51 क्या आता है? आंतरिक एवं बाहरी अशांति को कायम करना। राज्य का कर्तव्य है कि आंतरिक एवं बाहरी अशांति को कायम करना। राष्ट्रीय स्मारकों का सुरक्षा आर्टिकल 49। अब चलिए 52 से 78 का होता है। अब आ गए हम लोग भाग 5 में। भाग 5। अब चलिए यहाँ से जो भी आर्टिकल होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। इससे पहले कि आप इस वीडियो को दोबारा जितना मन करे देखिए, लेकिन एक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चले मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसका रिस्पॉन्स कैसा, आउटपुट। जैसे मान लीजिए किसी को इनपुट हम देते हैं तो उसका प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट हमको क्या मिला, तो उसके बारे में भी मुझे नॉलेज होना चाहिए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले कि आप वीडियो छोड़ के जाएँ, उससे पहले एक कमेंट छोड़ के जाइए और लाइक वाला यानी कि लाल से उसको जो भी हो कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।